अफगानिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके ने तबाही मचा के रख दी है, जहां रातों रात जमीन हिल गई और पूरा इलाका तबाही के मंजर में बदल गया। पूर्वी अफगानिस्तान के कुन्नर और नांगरहार इलाके में आए 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कई गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए और लोग अपने ही हाथों से मलबे हटाकर अपनों को ढूंढते नजर आए। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 622 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अब जरा सोचिए, जब आधी रात को जब सारे लोग नींद में थे, तभी धरती कांपी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। तो चलिए इस पूरी त्रासदी को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस भूकंप ने कैसे अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार रात 11:47 पर धरती जोर से हिली। रिक्टर स्केल पर इसकी मैग्नीट्यूड 6 दर्ज की गई। USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर जमीन के सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे था। इतनी उथली गहराई वाला भूकंप बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ऊर्जा सीधे सतह तक पहुंचती है। इसी वजह से तबाही बहुत ज्यादा हुई और पूरा इलाका हिलकर रह गया। भूकंप का सबसे बड़ा असर कुन्नर और नांगरहार इलाके में देखा गया। कुन्नर के गांव में घर पूरी तरह तबाह हो गए। मिट्टी और ईंट से बने कच्चे मकान तो पूरी तरह ढह गए। लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए हाथों से मलबा हटाते नजर आए। रात के अंधेरे में कहीं चीख पुकार सुनाई दी तो कहीं टॉर्च की रोशनी में लोग अपनों की तलाश करते दिखे और हर जगह सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। तालिबान सरकार के होम मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि सिर्फ कुन्नर इलाके में ही 622 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। नांगरहार में भी कई मौतें और सैकड़ों लोग घायल हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई गांव से जानकारी आना अभी भी बाकी है, यानी असली तबाही का अंदाजा अभी लगाना बाकी है। तो जरा सोचिए, जब लोग आधी रात गहरी नींद में थे, तभी धरती कांपी और सब कुछ बदल गया। सोशल मीडिया और टीवी फुटेज में लोग अंधेरे में अपने हाथों से मलबा हटाते दिखे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दहशत में अपने ही घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि घायलों को हॉस्पिटल से अस्पताल ले जाया गया। चारों ओर सिर्फ चीखें, रोना और डर का माहौल था और पूरी रात लोग दहशत में गुजारने को मजबूर हो गए। वहीं अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन शराफत जमान ने बताया कि राहत और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। काबुल से भी डॉक्टर नर्सों की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से सड़क मार्ग से पहुंचना बेहद मुश्किल है। कई सड़कें भूस्खलन और टूट फूट के कारण बंद है और यही वजह है कि राहत सामग्री और मेडिकल मदद पीड़ितों तक पहुंचने में देर हो रही है। जलालाबाद शहर भी इस भूकंप से प्रभावित हुआ है। करीब 3 लाख की आबादी वाला ये शहर पाकिस्तान बॉर्डर के पास है और इसका मेट्रो एरिया से काफ़ी बड़ा शहर, ज़्यादातर जिसमें घर ईंटें और कंक्रीट से बनी हुई है। आउटर एरिया में भी मिट्टी और लकड़ी से बने कच्चे मकान ज़्यादा है और यही वजह है कि घर भूकंप की तीव्रता सह नहीं पाए और बड़ी संख्या में घर ढह गए। आपको बता दें कि इलाका सिर्फ आबादी वाला नहीं, बल्कि खेती और व्यापार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ धान और साइट्रस फ्रूट्स की खेती होती है। जलालाबाद से होकर काबुल नदी भी बहती है और खेती के लिए अहम मानी जाती है। लेकिन इस भूकंप ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। जहां कल तक खेत हरे भरे थे, वहां अब सिर्फ मलबा और टूटी दीवार रह गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अफगानिस्तान कई बार भूकंप की चपेट में आ गया है। अक्टूबर 2023 में भी अफगानिस्तान भूकंप की सबसे बड़ी त्रासदी झेल चुका है। उस वक्त 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने दावा किया था कि करीब 4000 लोग मारे गए, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने 1500 मौतें बताई थी। वो अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा बताया जा रहा है और अब सिर्फ 1 साल बाद ही देश फिर से उसी दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि बचाव और राहत कार्य के लिए सारे सोर्सेज झोंक दिए जाएंगे। आपको बता दें कि स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम हर संभव मदद की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना राहत का काम बढ़ना मुश्किल होगा। इस भूकंप का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज झटके महसूस किए गए। भारत में दिल्ली NCR तक हल्के झटके आए, जिससे लोग रातों में घर से बाहर निकले। हालांकि भारत में किसी बड़ी तबाही की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दी। अब आपको बता दें कि विशेषज्ञ बताते हैं कि अफगानिस्तान का इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद नाजुक है। यहाँ हिंदू कुश माउंटेन रेंज के आसपास टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हलचल में रहती है और यही वजह है कि इस इलाके में बार बार भूकंप आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के घर और इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कमजोर हैं कि मामूली झटके भी जानलेवा साबित होते हैं। अब भूकंप पीड़ितों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राहत और रीस्टेब्लिशमेंट। जिनके घर टूट गए वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ठंड और बारिश के बचने के लिए उनके पास तंबू तक नहीं है। कई गांव में खाने पीने का सामान और साफ पानी खत्म हो चुका है।
अस्पतालों में बेड की भारी कमी है, जिससे घायलों का इलाज मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, वो बेहद दर्दनाक है। बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिशें, परिवार वालों की चीखें और टूटी इमारतों के ढेर, ये तस्वीरें डराने वाली हैं।